चैनल। आई होप आपको हमारे एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही होगी और उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल रही होगी। हमारी इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी डी आज जैसा कि आप जान रहे हैं डीएड के एग्ज़ाम भी हरियाणा में स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो उनके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हमें करने थे। इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज हो, आपके लिए सबसे पहले लेके आ रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी सीआरएसयू के 2 एग्ज़ाम बीएड के हो चुके हैं, सेकेंड ईयर के दोनों एग्ज़ाम हुए थे। इन एग्ज़ाम के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, बाकी स्टूडेंट्स ने इजीली एग्ज़ाम को कंडक्ट किया। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल भी आई, कॉल पे हमने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स को बताया है। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कॉल कर पाते हैं, ना उनकी कॉल अटेंड हो पाती हैं, कोई नंबर ही नहीं है उनके पास एक्चुअली इस तरह की गाइडलाइन लेने के लिए। तो इसी तरह की आज जो भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, उसके लिए मैं आज का एक वीडियो बना रहा हूँ। शेयर ने अपनी वेबसाइट पे भी सभी कॉमन इशू डाले हैं, एक बार उनको भी हम पढ़ लेते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ गाइडलाइन बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम के दौरान ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए मेन जो इशू आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं, या फिर बच्चे से लॉगिन नहीं हो रहा तो दूसरे को वो अपना आईडी पासवर्ड दे रहा है, या कॉलेज ओनर को आईडी पासवर्ड दे रहा है कि सर आप लॉगिन करके देखिए। तो ऐसा इश्यू जिन स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है वो एक बात ध्यान से समझ लें। सीआरएसयू ने सबसे मेन हेडिंग में यही बात डाली है, प्लीज डू नॉट शेयर योर लॉगिन आईडी पासवर्ड विद अदर्स। इफ more than one person try to log in with same login id and password, one will be automatically log out. Please change your password if problem of logout occurs. जिन जो स्टूडेंट्स एग्जाम के दौरान लॉगिन नहीं कर पा रहे, उनका ये एक मेजर इशू हो सकता है, और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है आपके सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से कहीं दूसरे किसी सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ होगा। ये क्यों हो सकता है? आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कहीं पर दे दिया, या कोई दूसरा बंदा जानबूझ के भी आपको हानि पहुंचाने के लिए भी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके छोड़ सकता है, ताकि आपका एग्जाम थोड़ा स्किप हो जाए, 30 मिनट तक आप उसको मतलब अटैम्प्ट ना कर पाए। मे बी ऐसे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी दूसरे बंदे के पास ना हो, और अगर दिया भी है आपने तो टाइमली उसको चेंज कर लें, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम ना आए। सीआरएसयू इसको गलत क्यों मानती है? सीआरएसयू समझती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा सिस्टम पे लॉगिन किया है तो आप मे बी आपका एग्जाम कोई दूसरा बंदा अटैम्प्ट कर रहा हो, दूसरे बंदे से आप हेल्प ले रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, इस तरह की दिक्कत सीआरएसयू को लगती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कॉमन इशू जो एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, जो सीआरएसयू ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किए हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉमन इशू, ये तो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ लिए होंगे, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा। आईपैड और इस पर नहीं चल रहा है, गूगल क्रोम को अपडेट करना है, ये तो आप 2 पे एग्जाम दे चुके हो, ये कॉमन इशू तो नहीं आ रहे होंगे अब आपके पास। आई थिंक ये सेटिंग्स तो आपको समझ में आ गई होंगी, तो इन पे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी आप सभी को पता ही है। पॉइंट नंबर 2 विल माई पेपर हैव द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये भी आप सभी को पता है, सभी पेपर्स के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट है, आपका पहले 45 सेकंड का टाइम दिया गया था, बट क्योंकि कुछ टाइम स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन तक स्किप करने में चला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने में चला जा रहा है, या फिर थोड़ा सा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो इन सभी के चलते यूनिवर्सिटी ने टाइम बढ़ा दिया। 45 सेकंड का जो क्वेश्चन था उसको 60 सेकंड का कर दिया है, तो टाइम की अब आपको दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कैन आई यूज डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन अदर देन द वन, ये भी आपको पहले भी बताया गया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सीआरएसयू कहती है कि आपने जिससे मॉक टेस्ट दिया है उसी से आपका एग्ज़ाम आप कंडक्ट करें तो अच्छा रहेगा, बाकी आप दूसरे फ़ोन से भी कर सकते हैं। बाकी कॉमन चीज़ थी, मॉक टेस्ट से पहले की बातें थी, ये सभी रिपीट होने का कोई, मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप समझ लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टाइप की, उनके लिए उनको क्या करना है। पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है, वेयर कैन आई अपलोड माई कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द एग्जाम। स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट हुआ था तब ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर में भी और फर्स्ट पेपर में भी जैसे आप लॉगिन करेंगे, नीचे एक एरर का या फिर कंप्लेंट बॉक्स रहेगा, उस कंप्लेंट बॉक्स में ही आपको कंप्लेंट करनी है। वेब यूनिवर्सिटी कह रही है आपको मेल नहीं करनी है, फ़ोन कॉल नहीं करनी है, एसएमएस भी आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सॉरी, नो ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स एंड एसएमएस विल बी एंटरटेन, कोई भी आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जो कंप्लेंट बॉक्स है उसी में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे भी आपको लिखनी आती है, उसको लिख के उसको प्रॉब्लम को आपको सबमिट करना है। क्योंकि अगर उस मेल बॉक्स से आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लॉगिन आईडी, आपका पैनल लॉगिन है यूनिवर्सिटी के पास,
क्लिक करेगी वो बात, और आपको यूनिवर्सिटी को समझ में भी आएगी हमारे किस स्टूडेंट को, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन यूनिवर्सिटी करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग और इज स्लो, व्हाट शुड आई डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ सकती है। कई बार नेटवर्क की वजह से, कई बार कहीं पर नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे, रेंज अच्छे से नहीं आ रही, कई बार रेंज अच्छी है तो फिर भी नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, जैसा कि आप जान रहे हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा आपको वेट जरूर करना पड़ेगा कहीं पर अगर इंटरनेट स्लो हो तो। इन्होंने आंसर दिया है, प्लीज़ अरेंज द अल्टरनेटिव हाई स्पीड इंटरनेट, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट आप अरेंज कीजिए। बेटर इंटरनेट गिव बेटर स्पीड, ये तो सभी को पता ही है ऑलरेडी। हैंस यू विल बी मोर टाइम टू सोल्व योर क्वेश्चन, जितनी स्पीड अच्छी होगी ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा। इसके अलावा जो मेन इशू है, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी विद माई कैमरा, साउंड सिस्टम एंड स्पीड। तीन बातें, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, और स्पीड का तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होगा। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या क्या सोल्यूशन इन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने बताया अगर आईफोन आईपैड का है तो ये काम नहीं कर रहा होगा। गूगल क्रोम अपडेट ये पहले बता चुके हैं, अपडेट ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। सी व्यू परमिशन भी हम आपको पहले बता चुके हैं कैसे आपको देनी है, पहला वीडियो हम डिटेल वीडियो डाल चुके हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। फिफ्थ रीजन आपको बता रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है एंड लॉग इन अगेन। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर कैमरे से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने सभी सॉल्यूशन ट्राई कर लिए, क्रोम भी अपडेट कर दिया, सभी चीज़ें आपकी अपडेटेड हैं, कैमरा भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, फिर आप एक बार अपने सेशन को लॉग आउट करेंगे और लॉग इन करेंगे। इफ़ एनी मैसेज इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, जो भी एरर आ रहा होगा स्क्रीन पे कोई मैसेज भी आएगा, आस्किंग फॉर एनी परमिशन, किसी प्रकार की परमिशन अगर आपकी पेंडिंग है कैमरा अलाउ करने की या माइक्रोफोन अलाउ करने की, तो उसको आप दे सकते हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट अरेंज द अल्टरनेटिव हार्डवेयर, ये कह रहा है फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दूसरा लैपटॉप पीसी मोबाइल जो भी है दूसरा हार्डवेयर आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विल आई बी एबल टू एक्सेस द प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो एग्जाम आप पहले ही दे चुके हैं, आपको पता है आप पिछले क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। ये CRSU के लिए सभी गाइडलाइंस हैं। MDU के लिए भी मैं थोड़ी देर में MDU का वीडियो डालूंगा, MDU के पेपर में भी आज प्रॉब्लम आई है। इन केस माई इंटरनेट कनेक्शन ब्रिक्स ड्यू टू एनी रीजन दैट व्हाट विल बी प्रोसीजर। इंटरनेट कनेक्शन मोस्टली स्टूडेंट्स मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का ही हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप वाईफाई भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में टूट जाए। किसी की कॉल आ गई, या फिर टावर की एक बार पावर सप्लाई चली गई, उन्होंने जनरेटर ऑन किया, बीच में 3G से 4G आ गया, 4G से 2G आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इंटरनेट कनेक्शन किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम के दौरान ब्रेक कर सकता है, स्लो स्पीड हो सकती है, और आप लॉग आउट हो गए या फिर आपका सेशन एक बार यूनिवर्सिटी से कट हो गया, तो आपको क्या क्या करना है ये सोल्यूशन उन्होंने बताया। सबसे पहला सोल्यूशन, यू हैव टू लॉग इन अगेन। स्टूडेंट डर रहे होंगे कि हम लॉग आउट हो गए दोबारा लॉग इन करेंगे तो क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी ने कहा आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगेन, दोबारा से लॉग इन करेंगे। इस दौरान जितना भी आपका टाइम वेस्ट हुआ, सपोज कीजिए एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन गया और 5 मिनट के बाद वो रिस्टोर हुआ, 5 मिनट के बाद आपने दोबारा से लॉगिन किया, बट यूनिवर्सिटी कह रही है कि इस दौरान जो भी आपका टाइम गया उसके अकॉर्डिंग घड़ी जो है आपकी एग्ज़ाम की चलती रहेगी, और मिनट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आपके स्किप हो सकते थे, जितने क्वेश्चन का टाइम आपका चला जा सकता, उतने नंबर के क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे। आफ्टर री लॉगिन यू विल बी स्ट्रेट अवे रीच टू एनी क्वेश्चन, रीच ऑन द क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग, ऑल अर्लियर आंसर्स विल बी सेव्ड। लेकिन जो पहले के आपने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे या स्किप कर दिए थे ऑलरेडी सेव हो चुके होंगे, उनको आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपके स्किप हो सकते हैं इसमें, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी बचे क्वेश्चन हो उनको आप अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट, हमने मॉक टेस्ट के डेमो में सभी में बताया था 360 डिग्री टेस्ट, वो अभी यूनिवर्सिटी ने रिमूव कर दिया है, तो ये आपका टाइम बच गया, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, वो भी नहीं पा रहा था उनसे, ये बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट, माई इंटरनेट ब्रेक्स फॉर स्मॉल इंटरवल इन बिटवीन, व्हाट अबाउट द टाइम लॉस। अभी कह रहा है कि मेरा इंटरनेट बीच बीच में जा रहा है, कभी 10 सेकंड के लिए, कभी 15 सेकंड के लिए, तो क्या मेरा टाइम लॉस हो रहा है? बिल्कुल आपका टाइम लॉस हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट जब कनेक्ट होगा तभी आपका अगला सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। इन बिटवीन आपका पेपर का टाइम तो निकला ही जा रहा है, पेपर की टाइमिंग तो फिक्स है। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम पहले ही दिया जा चुका है, 45 सेकंड की जगह आपका 1 मिनट का क्वेश्चन कर दिया, हर मिनट में आपके पास, हर क्वेश्चन में आपके पास 15 सेकंड एक्स्ट्रा है, जो आपका ये जो भी टाइम लैप्स हो रहा है इसको कवर कर जाएगा, तो आप चिंता ना करें।
और 2 एग्ज़ाम आप दे ही चुके, आपको पता ही एग्ज़ाम तो पूरा हो ही जाता है जैसे तैसे करके, किसी प्रकार के टाइम की इश्यू तो नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा अगर सर्वर स्लो है, लैपटॉप स्लो है या फ़ोन स्लो है तो आपको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, समटाइम्स माई कंप्यूटर स्किप मोर क्वेश्चंस विदाउट अटेम्प्टिंग दैम, वाई। ये प्रॉब्लम आई थिंक हर स्टूडेंट के साथ आ रही होगी कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं, आपने सेव एंड स्किप पे क्लिक किया और आप देख रहे हैं थोड़ा हैंग हो गया, और 1 मिनट बाद आपका 11 के बजाय क्वेश्चन नंबर आ गया 13, 14 या 15, बीच के 3-4 क्वेश्चन जल्दी से स्किप हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। इसमें हो क्या रहा है, आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने के कुछ सेकंड बाद ही आप वहाँ पे सेव और स्किप दोनों में से किसी एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही आप वेट नहीं कर रहे कि क्या रिस्पॉन्ड होगा, उससे पहले आपको लगता है कि आपका क्लिक हुआ नहीं, आप दोबारा से क्लिक कर दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे ही हर 3 सेकंड 5 सेकंड में उस पर क्लिक क्लिक क्लिक, आप जितने भी क्लिक कर देंगे सर्वर जब भी रिस्पॉन्ड करेगा उतने क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको स्किप भी करना है तो स्किप वाले स्विच पे क्लिक करते ही आपको आपकी जो भी विंडो स्क्रीन है उसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर में कुछ ना कुछ आपकी कमांड आती रहेगी कि आपका सर्वर काम कर रहा है, आपका क्लिक हो गया नहीं हुआ। क्लिक होने के बाद जो भी आपका लिंक चेंज होता है वो यहाँ पे नीचे शो करता रहेगा। अगर वो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है इसका मतलब आपकी वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेस है, आपका स्किप या सेव की जो भी आपने कमांड दी है वो काम कर रही है। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड भी लग सकते हैं, ये डिपेंड कर रहा है आपकी इंटरनेट स्पीड और आपके डिवाइस के ऊपर। बट आपको वेट करना चाहिए दोबारा क्लिक करने से पहले। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट तक भी अगर आपको नहीं ले रहा है या फिर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं। बट जितने भी आप क्लिक करेंगे उतने क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे जब भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कमांड पे एग्जाम के दौरान क्लिक करने के बाद आपको एटलीस्ट 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक का वेट करना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कैन आई लॉग इन बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट टाइम ऑफ माई एग्जाम? यस, यू कैन लॉग इन 60 मिनट बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट एग्जाम। ये पहले कुछ चेंज था, अभी 2 एग्जाम के बाद इसको थोड़ा सा आई थिंक चेंज कर दिया गया है। आप अपने एग्जाम से 60 मिनट्स पहले लॉगिन करके देख सकते हैं कि लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है, आईडी पासवर्ड ठीक है नहीं है, जो जिस भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आईडी पासवर्ड अगर आपका रॉन्ग बता रहा है, कोई भी इशू है, तो जल्दी से आप अपना उसको आईडी पासवर्ड को चेंज कीजिए और चेंज करके उसको सबमिट कीजिए। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल क्वेश्चंस हाउ कैन आई लॉग आउट, विल माई आंसर बी सेव्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट भी किया उसके बाद आपको पता ही नहीं आपका सबमिट हुआ नहीं है। बाकी एक बात आप ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए वो हाथों हाथ सबमिट भी होते जाते हैं। लास्ट में अगर आपका कुछ एरर भी आए तो जो आपने अटैम्प्ट किए वो तो ऑलरेडी सबमिट है। फिर भी पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में आपको स्विच सबमिट करना है। यू शुड टू प्रेस द सबमिट एंड लॉग आउट बटन। सबमिट एंड लॉग आउट का एक बटन होगा, सबमिट भी हो जाएगा और लॉग आउट भी हो जाएगा। एंड रिलैक्स, योर आंसर विल बी सेव्ड। जो भी आपके आंसर है सभी आपके सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू सी माई क्वेश्चन इन इंग्लिश हिंदी, समथिंग आई वॉन्ट टू सी इन बोथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होगी जिन्होंने हिंदी मीडियम ले रखा है लेकिन कुछ हिंदी की लैंग्वेज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसको आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं, या जिन्होंने इंग्लिश मीडियम ले रखा है लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन तो आपने पढ़ तो लिया लेकिन अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप हिंदी में देखना चाहते हैं। तो एक टाइम पे एक ही विंडो आपकी की वहाँ पे आ रही होगी। इस वजह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बीच के दौरान उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो आपकी राइट साइड की विंडो में इन्होंने बताया कि ऊपर एक डिस्प्ले बटन होगा जहाँ से आप लैंग्वेज इसकी चेंज कर सकते हैं। ऑल द क्वेश्चंस विल ओनली बी डिस्प्ले इन द लैंग्वेज यू सिलेक्टेड। जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है, टॉप राइट ये कॉर्नर हो गया, टॉप राइट कॉर्नर में आपका यहाँ पे एक स्विच रहेगा, इस स्विच में आप जाके वहाँ पे इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, माई नेम फादर नेम इज एनी पैरामीटर इज स्टिल करेक्ट। जब आप लॉगिन कर रहे हैं आप देख रहे हैं वहाँ पर आपका नेम फादर नेम बता रहा है, स्टूडेंट्स को लग रहा है अगर वो गलत है तो जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट कर लीजिए एक बार, कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, इजीली आपका चेंज हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप अपने कॉन्टैक्ट कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर एडमिनिस्ट्रेशन से। आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिनमें आपका नाम करेक्ट हो, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा सकते हैं, नेम करेक्शन हो जाएगी। जो भी फीस वगैरह है यूनिवर्सिटी को आपको फीस सबमिट करनी पड़ेंगे, ये आपका ईजिली चेंज हो जाएगा। ये 2 बार इन्होंने रिपीट कर दिया यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी से भी फॉल्ट हो जाती है। एरर नंबर 18, 19 बिल्कुल सेम है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो गई। 20, हाउ टू सेव माई आंसर्स, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, आपको पता ही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई वेंट टू बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन फॉर रिव्यूइंग, नहीं रिव्यू आप नहीं कर सकते। आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, रीसेट कर लेना।
कैन आई यूज ईयरफोन हेडफोन ब्लूटूथ ड्यूरिंग एग्जाम। जो भी स्टूडेंट्स मोबाइल के दौरान अपना ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है किसी प्रकार का हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपकी यूएमसी बन जाएगी, पेपर में वो पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है, पूरे पेपर भी कैंसिल हो सकता है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम होम कैन आई टेक हेल्प ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जाम इफ़ आई फाउंड एनी प्रॉब्लम। अब इतनी प्रॉब्लम्स बताने के बावजूद भी अगर आपको एग्जाम में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको कहाँ से हेल्प लेनी है। यूनिवर्सिटी कह रही है इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कॉल द हेल्पलाइन नंबर। जो भी हेल्पलाइन नंबर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया गया है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख के उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नहीं उठा रहा, नहीं अटेंड कर रहे, फिर आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी कहती है इसके अलावा आप किसी भी बंदे को हेल्प के लिए कोई भी कॉल नहीं कर सकते, अपने नियर बाय भी किसी को हेल्प के लिए नहीं बुला सकते। अगर आप बुलाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट, कैन आई यूज एनी अदर एक्टिविटी इन माई डिवाइस लाइक कॉलिंग, मैसेज, एनी अदर एप्लीकेशन। एग्जाम के दौरान आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे दूसरी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप मैसेज देख रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, दूसरी ऐप ओपन कर ली, और या गूगल सर्च ओपन कर लिया, क्वेश्चन को गूगल में सर्च कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। विंडो को आपको स्किप नहीं करना है, दूसरी ऐप पे आपको नहीं जाना है। अगर आप ऐसे करते पाए गए तो आपकी यूम से बन जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डू आई नो दैट माई पेपर हैज़ बिन सबमिटेड, ऑल द आंसर हैव बिन सेव्ड। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली सेव रहता है जो भी आपके क्वेश्चन हैं। आई होप आज की वीडियो से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। वैसे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको पढ़ भी लिया होगा। बाकी यहाँ पे एक दूसरा लिंक भी दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके कि अगर आपका इस विंडो पे लॉगिन नहीं हो पाता, इस दूसरे लिंक पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जाएं, और ध्यान से अच्छे से आपको एमसीक्यू हमारी सीरीज अभी कल हम कुछ और भी अपलोड करेंगे, उनको आप देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम दी एंड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।